तो भाई वेलकम है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज से हम सब स्टार्ट कर रहे हैं राकेश यादव सर की क्लास नोट्स का सलूशन। ओके, ये सलूशन जो है एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो हाल ही में स्टार्ट हुआ था लगभग 5 या 7 जुलाई 2022 से उसी क्लास नोट्स की सलूशन है। तो सबसे पहले हम सब करेंगे परसेंटेज। उससे पहले हम देखेंगे कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू जो हमें ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहली फ्रैक्शन देखें तो 1/2 बराबर होता है किसका फ्रैक्शन है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है। अब यहीं 1/3 की देखें तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ओके, 1/4 की अगर देखें तो हो जाएगा 25% सिंपल। 1/5 की अगर देखें तो हो जाएगा 20%। 1/6 की देखें तो 16 सही 2/3% हो जाएगा इसका। अब 1/7 की देखें तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। ओके, अगर यहीं पर 1/8 की फ्रैक्शन की जो परसेंटेज हम देखेंगे तो हो जाएगा 12 सही 1/2। ओके, अगर हम देखें 1/10 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू सिंपल ही सभी को पता होगा 10% आएगा। अगर हम देखें तो 1/11 की हो जाएगी हमारा 9 सही 1/11%। ओके, अगर यही बात करें हम 1/12, ओके 1/12 की हो जाएगा 8 सही 1/3%। ओके, अगर यही बात करें 1/13 यानी कि 1/13 की अगर हम परसेंटेज वैल्यू की बात करें कितना हो जाएगा 7 सही 9/13। ओके, देखो कोई गलती होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, अगर 1/14 की हम देखें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7 सही 1/7। ओके, 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो हो जाएगा 6 सही 2/3% वैल्यू हो जाएगा इसका। अगर यही 1/16 की अगर बात करें तो हो जाएगा हमारा 6 सही 1/4%। ओके, अब यही 1/17 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 1/17 का हो जाएगा 5 सही 15/17। ओके, अब यही 1/18 की बात करें तो हो जाएगा हमारा 5 सही 5/9%। ओके, 1/20 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5%। ओके, और 1/25 की बात करें तो हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 4%। ओके, अब 1/30 की जो होती है 1/30 की हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। ओके, अब यही बात करें 3/8 की क्या होती है तो 37 सही 1/2%। ओके, कम से कम इतनी फ्रैक्शंस आप सबको जबान पे होनी चाहिए आप सबके। ओके, तो देख लो एक बार, उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाना चालू करेंगे एक बाई एक, यानी कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन जिस जैसे सर करवाए हैं क्रम वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि मूल संख्या पूछ रहा है। जैसे कि हम बात करें 16 सही 2/3, अगर हम इसके फ्रैक्शन की बात करें तो हो जाएगा 1/6। ओके, अब ये बोल रहा है कि उसी संख्या 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 6 में इसके मूल संख्या में जोड़ रहा है एक। ओके, एक जोड़ रहा है तो हो जाएगा कितना 7।
अब इसी की वैल्यू दे रखा है कितना 49, 56। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 7 7 49, नहीं सही यहाँ पर ना हो भाई 49, 7 7 49, जीरो बचेगा यहाँ पे, 7 8 56। अब ये हो गया एक यूनिट बराबर इतना, पूछ रहा है कितना 6 यूनिट बराबर। ओके 6 यूनिट बराबर सीधे गुणा हो जाएगा, 6 48 7 7 6 48 7 6 42। ओके 42 48 सही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके मूल संख्या। अगर हम मूल संख्या में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरा मतलब ये है कि जैसे सपोज करो मैंने 20% लिया। अब 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ओके ये जो 5 का 20% जो आता है ना एक आता है, यानी कि ये मेन वैल्यू है, यानी कि मूल संख्या यही है। ओके और ये मूल का जो है ना रिजल्ट निकल कर आता है ऊपर वाला, मतलब समझ रहे हो। यानी कि 5 का 20% एक होता है, जैसे कि 5 का 20% परसेंटेज के लिए हम 100 करते हैं, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, यानी कि एक आया ना, इसका कितना आंसर एक आया, मतलब रिजल्ट एक आया। वही 5 का 20% का रिजल्ट एक आया, यानी कि मूल वैल्यू 5 है, इसी में से घटेगा बढ़ेगा जो होगा ऊपर वाला होगा। तो वही यहाँ पर दिया है, मूल जो है ना 6 है, इसमें इसी में एक घटाया है तो वही सॉरी जोड़ा है तो वही आया है कितना 49 56। तो मूल संख्या पूछ रहा है, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है बस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 56 70 है। ओके तो पूछ रहा है कि तो प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हो जाएगा 1/15। ओके बता रहा है कि 6 सही 2/3% से घटाने पर, यानी कि 15 में से एक घटेगा तो हो जाएगा हमारा 14। तो इसी के फ्रैक्शन दिया है कितना 56 70। तो पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 15% की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 14 चौको 56, 14 पंजे 70। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे गुना करवा दो, 15 पचे 75, 15 चौको 60, यानी कि 60 75 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से 9% से जोड़ने पर संख्या 900 प्राप्त हो रही है। ओके 900 प्राप्त होता है, तुम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें मूल संख्या ही नीचे वाला पूछा। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, यानी कि जो बता रहा है कि इसके फ्रैक्शन इसका 11 से 1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, इसके जो बता रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 9 सही 9 के 11 सही 1/9% में जो इसका ये है 1, इसके रिजल्ट में जोड़ने पर आ रहा है 900, यानी कि इसमें एक जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा, वही दे रखा है 10 यूनिट की 10 यूनिट इज इक्वल टू 900। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 90। ओके तो यही पूछ रहे हैं मूल संख्या 9 × 90 निम्न में 81, यानी 810 आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का एक सही 157
सही 1/7% हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात आती है 157 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/7। आप अगर फ्रैक्शन नहीं याद किए हैं तो वास्तव में आपको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, खास करके एग्ज़ाम हॉल में। अब ये बता रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि अब कोई संख्या उसमें कितना जोड़ दें कि ये मूल संख्या प्राप्त हो जाए। यानी 11 में जो है ना 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, तो वही बता रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि 11 में 4 पर जोड़ेगा तो बनेगा, 7 में 4 जोड़ेगा तो 11 बनेगा। तो ये इसी बोल रहा है कि इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। ओके, यही देखो ऊपर लिखा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि वो फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकाले हैं तो 4 उसका यूनिट आया, तो 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 16। तो पूछ रहा है मेन। ओके, 7 गुणे 16, 16 सत्ते कितना होता है 112, यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 40/9, 40/9% हो, 40/9 इसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अब बता रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप जो है 444 सही 4/9% हो जाती है। अब बताओ अगर किसी मूल संख्या, मूल तो यही होता है, अब इसमें कितना जोड़ दें कि ये 40 हो जाए, तो कहोगे भाई 31 जोड़ दो, सिंपल। अब 31 यूनिट है, इसका मेन वैल्यू जो दिया है 930 है। अभी 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 30। ओके, अब पूछ रहा है मेन यानी कि मूल, ओरिजिनल तो यही है, तो 9 यूनिट की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 270। ओके, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। यानी कि बता रहा है कि 116 सही 2/3% में कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो आएगा 7/6। ओके, नहीं पता है तो आप वहाँ पर 16 सही 2/3, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब इसका जो वैल्यू है 100% की वैल्यू जो है 1 आएगी, प्लस इसका जो होता है कितना जाएगा 1/6। अब इसको जोड़ोगे 6 कम 6 7/6। ओके, तो इसीलिए हम इसको निकालें 116 सही 2/3% की वैल्यू सीधे होती है 7/6। अब ये बोल रहा है कि परिणामी संख्या का 16 सही 2/3% हो जाता है। अब परिणामी यानी कि परिणामी ये है, रिजल्ट ये है, मूल ये है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए कि 7 बन जाए, 1 जोड़ा जाए, यानी कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू जो रखा है 16। तो सिंपल है, मूल के अगर डायरेक्ट अगर हम बात करें 16 हो जाएगा, 16 6 96, यानी यही हमारा जो मूल ओरिजिनल नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। सिंपल, इसको भी वैसे लगाओ, 137 है, 137 सही 1/2%। ओके, अब बता रहा है कि 21 जोड़ा जाए तो इसका वैल्यू आएगा, अगर निकालोगे तो
11/8 आएगा। ओके, अब ये बता रहा है कि परिणामी संख्या का 137 से 1/2% हो जाता है। अब इसमें कितना जोड़ दें कि ये परिणामी वाला आ जाए, यानी कि +3 करोगे तब आएगा। ओके, यही 3%, सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 21। अब 1 यूनिट की वैल्यू देखोगे तो सीधे 3 × 21 आएगा। तो ये पूछ रहा है मूल, यानी कि उस संख्या, मेन संख्या तो यही है, ओरिजिनल संख्या तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 7, यानी 8 × 7 = 56 हमारा आंसर हो जाएगा। हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। ओके, 166 सही 2/3% हो जाता है। अभी बात करें इसकी फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन जो आती है 5/3 हो जाएगी हमारा इसकी फ्रैक्शन। आपको निकालना बताए थे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% प्लस 66 सही 2/3%। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, प्लस कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करना आता ही होगा। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, 5/3, यही हमारा बनेगा फ्रैक्शन इसकी। तो यही लिखेंगे सीधे सीधे। अब बता रहा है कि इसमें कितना जोड़ दें कि ये अपने मूल वैल्यू को आ जाएगा, यानी कि 2 ज़्यादा है। हो गया, यही 2 यूनिट की हमारी वैल्यू दे रखा है कितना 20, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 10। तो यही पूछ रहा है मूल संख्या। ओके, 3 का सीधे गुणा करा 10 × 3 = 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 220 400 से कितना % कम है। याद रखो, जिसके साथ में का या सा लगा रहे उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ओके, जैसे कि हम 400 बोल रहे हैं, 400 से कितना 220 का डिफरेंस अगर लेंगे तो आएगा कितना 0.8 है, यानी 180। इतना कम है, परसेंट पूछ रहा है तो परसेंटेज लगा दो, 0.000 कितना आ जाएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20, यानी 45%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 85/510 से कितना % है। इसमें ज़्यादा कम की बात थी नहीं है, तो हो जाएगा इसमें भी 510 आ जाएगा नीचे, 85 ऊपर × 100, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 5 × 6 = 30, सॉरी 6 हो गए। अब इसको 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कि 50/3। अगर हम फ्रैक्शन इसकी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48, 2/3, यही इतना फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 600 का 126% कितना है। अब इसकी बात 600 के साथ में का लगा है, 600 नीचे हो जाएगा, 126 ऊपर × 100। अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 एक कम 6, 6 2 नहीं है 12, 6 कम 6, यानी कि 21% इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, यही चला जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3456 से 1728 कितने % कम है। अगर इसको देखोगे ध्यान से तो 1728 दूना 3456 होता है, यानी कि 3428 कम है। अब किसके साथ में सा लगा है, 3456 × 100, 2 बार में कटेगा, सीधे 50% आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि 990 ऑफ 9 से 1/11% प्लस 500 ऑफ 25% = 1। तो एक्स के वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी कि 990 ×
9 सही 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11 प्लस 525 का होता है 1/4। ओके, 1199 हो जाएगा। 90 प्लस ये हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4, एक कम 4, 4 55 100, यानी कि 125, ये बराबर आ जाएगा 215। हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यही पूछा था। ओके, 200 से 156 कितने परसेंट कम है। इसका डिफरेंस अगर निकालोगे कितना आएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9, 9 में से 5 गए 4। ओके, यानी कि डिफरेंस आया 44 का। ऐसा किसके साथ में लगाया, 200 के साथ में, इंटू 100, 0 से 0 गया, यानी कि 22% कम है। ओके, हमारे का सॉल्यूशन। यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो। अगर इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।